मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम अपने चैप्टर का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ओके, तो इसमें है बेटा हमारा फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ atoms. When such an alternation is made, much energy relies in the form of heat and एनर्जी। तो मतलब ये एटॉमिक एनर्जी का मतलब आप ऐसे नहीं समझेंगे कि ये मतलब कौन सा वाला एटॉमिक एनर्जी है जो उस टाइप के न्यूक्लियर वेपन्स है, ये नहीं है, बल्कि इससे भी हीट और ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर सोलर एनर्जी है बेटा। सोलर एनर्जी क्या है? इंडिया इज द ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबल ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी जो है वो सबसे बड़ा जो प्लांट है यहाँ पर माधोपुर नियर भुज में है, ऐसा आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देन है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में इंडिया विंड सुपर पावर भी कहलाता है वर्ल्ड में। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इन लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नेग्रोइल। ठीक है, नागरकोइल जो जगह है वो, और एक जैसलमेर है, दोनों जगह में सबसे बड़े विंड के प्लांट हैं। फिर है आपका बायोगैस एनर्जी। तो बायोगैस का आपको पता ही होगा, गांव में यूज़ होती है ज़्यादातर। ठीक है, जितने भी उस टाइप की चीज़ें होती हैं, क्या जो सर्फ्स हो गया या कुछ इस टाइप से प्लांट हो गया, इन चीज़ों से बायोगैस बनाते हैं। या फिर जो गांव में जो कैटल डंग होता है ना, गोबर वगैरह इकट्ठा करके, उसका प्लांट से भी ये जो बायोगैस बनता है, और ये सबसे ज़्यादा विलेज एरिया में ही यूज़फुल होती है। ठीक है, देन है हमारी टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में है बेटा ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज। जो ओशनिक टाइड्स होते हैं, जैसे कि जो महासागरीय तरंगे उठेंगी ना बहुत तेज तेज, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो आपकी टाइडल एनर्जी कहलाती है। इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ इसका सबसे मेन लोकेशन है, और बाकी और भी जगह में बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो टाइडल एनर्जीज हैं हमारे पास। ठीक है, एक है बेटा हमारी जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो है आपका भूतापीय एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, तो इससे क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बहुत मतलब अंदर जाके, जैसे कोई प्लेट, कुछ एरियाज होते हैं जो कि बहुत गर्म वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर इस टाइप के स्प्रिंकल्स होते हैं। तो इंडिया में देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया, मतलब बहुत सारे हंड्रेड्स में हैं ये, बट सबसे ज़्यादा जो वैली है, नहीं सॉरी, पार्वती वैली है, एंड मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये आपकी जियोथर्मल एनर्जी है ये ज़्यादा पाई जाती है। और दुर्गा वैली लद्दाख में, यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने नॉन कन्वेंशनल, जो परंपरागत तो आपको पता है जो पुराने टाइम से यूज़ होते थे, वो बेटा रिन्यूएबल भी नहीं होते, इसीलिए आज जो उस मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूट ढूंढे हैं ना, वो है सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो इसमें संभावनाएं ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन है बेटा आपका इन सब चीज़ों का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। आप हर चीज़ में देख रहे हैं हम लोग, चाहे सॉइल कंजर्वेशन हो, कुछ भी चीज़ें हमने ये पढ़ी है, तो ये कंजर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी या ये चीज़ें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, या स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, या जो वाटर रनिंग जो हो रहा है उसको यूज़ नहीं होते समय, उसको कम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस टाइप से नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उसको एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, या फिर ये एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, तो इसमें आप यही चीज़ें दिखाई देंगे। ठीक है, in this background there is an urgent need to develop a sustainable path to energy development। मतलब जैसे कि एनर्जी जो वाली यूज़ मतलब नॉन वाले हैं जो कि दोबारा से रिन्यूएबल नहीं हो सकते, उस चीज़ को कम से कम यूज़ करना, और रिन्यूएबल चीज़ों को दोबारा से यूज़ हो सके उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट निकालना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एटॉमिक development for every sector of the national economy, agriculture, industry, transport, commercial and domestic needs inputs of energy. The economic development plans implemented since independence
necessarily or require increasingly amount of energy to remain operation. As a result, consumption of energy is all forms has been steadily rising all over the country. मतलब इसकी ज़रूरत तो हम लोग को बढ़ ही रही है, तो आप उसको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से यूज़ करें, एनवायरनमेंट को बिना डैमेज पहुंचाए करें, तो उसके लिए हमें नए नए तरीके ढूंढने होंगे. ठीक है बेटा. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.